मेरा नाम संध्या पिल्ले है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ संगत संस्था में। आज हम बात करेंगे बच्चे के शुरुआती सालों का जो महत्व है वो उनका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे के जो शुरुआती वर्ष होते हैं उसमें उनका दिमाग बहुत तेजी से विकसित होता है, लेकिन यह विकास अकेले नहीं होता बल्कि ये शरीर के अन्य हिस्सों के साथ मिलकर कार्य करता है। ये समझना जरूरी है कि बच्चों का अनुभव जो है वो केवल सीखने और स्कूल की तैयारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका गहरा प्रभाव बच्चे के भविष्य और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो हमारे शरीर में सभी जैविक प्रणालियां आपस में बहुत गहराई से जुड़ी होती है और ये अपने आसपास के बदलावों के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार रहती है। इसे एक बेहतरीन खिलाड़ियों की टीम की तरह हम समझ सकते हैं। हर खिलाड़ी की अपनी अपनी एक खास भूमिका होती है और वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। इसी तरह किसी भी अच्छी टीम की तरह उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो कैसे काम करते हैं। तो हमारा जो दिमाग है वो भी इस टीम का कप्तान है जो शरीर के अलग अलग तंत्रों को नियंत्रित करता है। परंतु हमारे शरीर के सभी जो तंत्र है, दिमाग है जिसमें हृदय है, हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है इम्यून सिस्टम, और हमारी जो हार्मोन्स सिस्टम है हार्मोनल सिस्टम, ये सब साथ मिलकर काम करते हैं। जब ये सब सही तरीके से काम करते हैं तो बच्चा स्वस्थ और खुशहाल रहता है। लेकिन अगर कोई बाहरी तनाव लंबे समय तक बना रहे तो यह पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। इस कोर्स के अंत पे हम सीख पाएंगे कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या चीजें आवश्यक है और उनके मानसिक विकास को क्या चीजें बाधित करती है। तनाव और शरीर की प्रतिक्रिया। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि तनाव में बच्चे का दिमाग और शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। लंबे समय तक तनाव और उसके प्रभाव। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि शुरुआती तनाव कैसे आगे चलकर बीमारियों का कारण बनता है। तनाव और शरीर की जो प्रतिक्रिया है इस पर हम अगर बात करें तो जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर की हर कोशिका ज्यादा मेहनत करने लगती है। हमारा दिमाग एक तरह से शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है, तो ये खतरे को पहचानता है और ये पूरे शरीर में प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। जब कोई बच्चा किसी तनावपूर्ण स्थिति में होता है तो मस्तिष्क तुरंत प्रतिक्रिया देता है और शरीर को तैयार करता है। आइए इसे विस्तार से हम समझते हैं। जैसे कि अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें, यानी हमारी हृदय जो प्रणाली है उस पर, तो जब हमारा दिमाग होता है वो किसी भी खतरे को तुरंत अनुभव कर लेता है या किसी तनाव को तुरंत महसूस कर लेता है और वो हमारे हृदय को, हमारे हार्ट को संकेत भेजता है। तो क्या होता है कि हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारा रक्तचाप बढ़ सकता है और शरीर सतर्क हो जाता है और ज़्यादा ऊर्जा को संचित करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से अलग हो जाता है, उसका जो दिल है वो तेज धड़कने लगता है। तो ये शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है और यह स्थिति बार बार हो तो बच्चे को जो हार्ट सिस्टम है उसका, जो हृदय तंत्र हम बात करें तो हृदय तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे बड़े होकर हो सकता है कि उसको हाई बीपी या हार्ट डिजीज का खतरा हो सकता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब हमारा शरीर तनाव महसूस करता है तो मस्तिष्क शरीर को और अधिक ऊर्जा के लिए संकेत भेजता है, जैसे कि खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम तनाव में होते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर हम छोटे बच्चे के बारे में देखें तो जो बच्चा है अगर वो नियमित तनाव में रहता है, वो किसी भी वजह से, जैसे कि घर में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई घरेलू कलह हो रहा है या गरीबी हो रही है या भोजन नहीं मिल पा रहा है बच्चे को ढंग से, तो जो शरीर में शुगर की मात्रा वो डिसबैलेंस हो जाती है। इससे भविष्य में उनको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ सकता है। और अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें कि इम्यून सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब हमारा शरीर, जो हमारा मस्तिष्क है वो तनाव महसूस करता है तो शरीर को संभावित चोट या संक्रमण से बचाने के लिए सतर्क कर देता है। लेकिन यदि हम लंबे समय तक तनाव में है तो हमारे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून पावर जो है वो कमज़ोर हो जाती है। बच्चा बार बार बीमार पड़ सकता है। गांव में अगर हम देखें तो बच्चों को कई बार गरीबी की वजह से या वो जिस उपेक्षा में पलते हैं
कई बार उनको ठीक से पोषण भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में वो बार बार बीमार भी पड़ते हैं और इसका एक बड़ा कारण ये है कि उनका जो शरीर है लगातार तनाव में रहने के कारण कमज़ोर हो जाता है। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है ये अगर हम देखें तो जब हमें तनाव अधिक होता है तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक एक तनाव का हार्मोन होता है जो बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है, जिससे नींद प्रभावित होती है, ढंग से नींद नहीं आ पाती बच्चे को, याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, उनका जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है वो बढ़ सकती है। अब तक आपने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं तनाव के समय बच्चे का दिमाग और शरीर सतर्क हो जाते हैं, जिससे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बढ़ सकते हैं। अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे तो इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। हमने यह महत्वपूर्ण समझ हासिल की है। अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। और अगर वो लंबे समय तक तनाव अगर उनके साथ में लगा हुआ है तो उनका उस पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि अगर पुरानी बीमारियों से उनका कोई संबंध है, तो विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारे समाज में सबसे महंगी और आम पुरानी बीमारियों की जड़ जो है वो बचपन से ही पड़ जाती है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़, मधुमेह है, मतलब डायबिटीज़, और जो डिप्रेशन है, ये सब उन कई बीमारियों में शामिल है जो बचपन में अधिक कठिनाई या तनाव से जुड़ी होती है। ये तीनों बीमारियां मिलकर हर साल हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर अरबों का खर्च डालती है। अगर बचपन में तनाव अधिक समय तक बना हुआ है तो यह पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ सही खान पान और व्यायाम है, लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि एक बच्चे का पहला जो 1000 दिन है, यानी गर्भ से लेकर के शुरुआत के 2 साल, उसके पूरे जीवन की सेहत और दिमागी विकास की नींव रखते हैं। अगर इस समय बच्चे को सही पोषण, प्यार, देखभाल और सुरक्षित माहौल नहीं मिलता है तो वह ज़्यादा स्वस्थ और तेज दिमाग वाला नहीं बन पाता है। अगर उनको सही पोषण, प्यार, देखभाल और सुरक्षित माहौल अच्छे से मिलता है तो बहुत ज़्यादा स्वस्थ और तेज दिमाग वाला बच्चा बन सकता है। तो प्रारंभिक जीवन में जो है उनको अगर पर्याप्त पोषण, देखभाल मिले, तनाव का स्तर अगर उनका तनाव ज़्यादा ना हो तो जो मस्तिष्क की जो संरचना है, जो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो उसका मेटाबॉलिज्म है या हार्मोनल सिस्टम जो है वो सब प्रभावित होते हैं। अब तक हमने जाना कि शुरुआती सालों का क्या असर पड़ता है। अब हम जानते हैं कि बच्चे के शुरुआती सालों में हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और कैसे उनकी मदद हम कर सकते हैं। तो प्यार और मजबूती रिश्ते से दिमागी विकास का अगर हम संबंध देखें तो जन्म के बाद के शुरुआत के जो 1000 दिन होते हैं तो उसमें दिमाग में प्रति सेकंड 10 लाख से अधिक कनेक्शन बनते हैं। जब बच्चों को माँ, पिताजी, दादा दादी या परिवार के अन्य लोगों की या जो भी उनकी देखभाल कर रहा है उन लोगों से प्यार और अपनापन मिलता है तो उनके दिमाग में इन कनेक्शनों के बीच नए संबंध तेजी से बनते हैं। जब बच्चे को प्यार और खुशहाल वातावरण मिलता है तो उनके नेटवर्क मजबूत होते हैं, जिससे उनका कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल विकास होता है, मतलब संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास होता है। मस्तिष्क के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के साथ होने वाले अनुभव की होती है। सर्व एंड रिटर्न की अगर हम बात करें तो जहाँ बच्चा कोई संकेत हम दे रहे हैं, जैसे कि हंसना है, इशारे करना है, तो ये जब करता है तो देखभाल करता जो है वो उनको कैसी प्रतिक्रिया देता है, तो इससे बच्चे के मस्तिष्क में नए कनेक्शन बनते हैं और जिन कनेक्शनों का उपयोग नहीं किया जाता है वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो जैसे अगर माता पिता या जो देखभाल करता है वो नियमित रूप से बच्चे के संकेतों का जवाब देते हैं, मतलब वो वापस से प्रतिक्रिया देते हैं, तो जो ये कनेक्शन है वो अच्छे से विकसित होते हैं। और अगर जवाब नहीं देते हैं बच्चे के संकेतों का तो जो कनेक्शन होते हैं वो कमज़ोर पड़ सकते हैं या विकसित नहीं हो सकते हैं। तो यदि कोई बच्चा
निग्लेक्ट किया जाता है तो जिन कनेक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो जो माता पिता है वो और या जो देखभाल कर रहा है बच्चे की, वो नियमित रूप से बच्चों को संकेतों का जवाब नहीं देते हैं तो ये कनेक्शन कुछ जो महत्वपूर्ण कनेक्शन होते हैं कमज़ोर हो सकते हैं या विकसित नहीं हो पाते हैं। तो यदि कोई बच्चा उपेक्षा या सामाजिक अलगाव का शिकार होता है, मतलब सोशल आइसोलेशन अगर उसको मिलता है, तो उसके मस्तिष्क में महत्वपूर्ण कनेक्शन नहीं बन पाते हैं, जिससे उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। आप कैसे मदद करें? अगर हम देखें कि हम कैसे मदद कर सकते हैं बच्चे की, तो हमें अगर हम बच्चे से खूब सारी बातें करेंगे और जो रोज़मर्रा के काम है वो करते समय बच्चे से बात करेंगे, जैसे कि नहाने ले जा रहे हैं तो चलो नहाने चलते हैं, या तुम्हारा खिलौना कहाँ रखा है, या हम इस तरह से कुछ भी उनसे प्रश्न पूछे तो बच्चा क्या प्रतिक्रिया देता है, स्नेह दिखाएं, प्यार से गले लगाएं, बच्चे को सहलाएं, मुस्कुराएं, तो इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर हम उनके साथ कुछ खेल रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर कुछ बात कर रहे हैं, तो प्यार से जो हम बातचीत करते हैं उससे उनका दिमागी विकास है बहुत तेज़ी से होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा गाँव में माता पिता खेतों में काम करने जाते हैं, तो जो बच्चे को दादा दादी या भाई बहन उनको संभालते हैं, तो ऐसे में वो उनको कहानियाँ सुनाएं, गोद में लेकर बात करें, तो बच्चा सुरक्षित महसूस करेगा, तो उनका मानसिक विकास अच्छे से हो सकता है। पोषण और मस्तिष्क के निर्माण की अगर हम बात करें तो बच्चे के जीवन के जो शुरुआती 1000 दिन होते हैं, मतलब कि गर्भधारण के शुरुआती दिन से लेकर के 2 वर्ष तक की उम्र तक का, तो पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। बचपन में संतुलित पोषण अगर मिलता है बच्चे को, और तो मस्तिष्क का आकार और उसके काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। जैसे अगर हम देखें ओमेगा 3 फैटी एसिड की, तो उसमें वो सभी आवश्यक फैटी एसिड है जो दिमाग के विकास के लिए और जो उसका न्यूरॉन संचार है, कम्युनिकेशन है, उसको मजबूत करने में मदद करता है। माँ के दूध में DHA होता है, इसलिए 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही दें तो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आयरन की कमी नहीं होना चाहिए बच्चे में, इससे क्या होता है कि उनका जो दिमाग का विकास है वो बाधित होता है, तो उनकी जो याददाश्त है और जो सीखने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। हरी सब्जियां उनको हम दें, चना, मूंगफली, दूध और दही का सेवन उनको बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। जिंक और विटामिन B6 की अगर हम बात करें तो उसकी कमी से उनका जो बच्चे को जो ध्यान लगाने की क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो प्रभावित होती है। तो ये पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बच्चे को ज़रूर मिले। हम इसके लिए कैसे मदद कर सकते हैं? तो हम माँ को अगर स्तनपान कराने के लाभ बताएंगे और घर में जो अंकुरित दालें हैं, सत्तू है, ऐसी चीज़ बनाए जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हो और वो आसानी से मिल जाए उनको, और जो पोषण से भरपूर जो भी अवेलेबल चीज़ है वो हम उनको दें तो उनको फ़ायदा हो सकता है। आंगनवाड़ी केंद्र में जो पोषक तत्वों से भरपूर भोजन होता है, जैसे दलिया है, मूंगफली है, हरी सब्जियां हैं, ये सब हम उनको दें। तनाव से अगर बचाएं बच्चे को, मतलब प्यार भरा माहौल दें। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है हमेशा उसको डर या मारपीट का माहौल अगर उसको मिलता है, गुस्सा भरा माहौल मिलता है, तो उसके शरीर में कार्टिसोल नाम का एक तनाव का हार्मोन होता है जो कि इस स्थिति में आने से वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के सीखने की क्षमता जो होती है वो प्रभावित होती है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन वहीं जब माता पिता अपने बच्चे को प्यार से सहलाते हैं, उससे बात करते हैं या उसे गोद में लेते हैं, तो बच्चे को जो सुरक्षा का अनुभव, जो प्यार का अनुभव होता है, उससे उसके बच्चे के दिमाग में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, उसका स्तर बढ़ता है। तो जो यह लव हार्मोन है, ये माता पिता और बच्चे के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसको मजबूत करता है, जिससे उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। तो हम इसके लिए हम बच्चे की कैसे मदद कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को प्यार और देखभाल का जो वातावरण हम दे सकते हैं, बच्चे को डांटे नहीं, प्यार से समझाएं और घर का माहौल अच्छा रखें। तो जो है माता पिता के अगर झगड़े होते हैं घर में, तो उन झगड़ों से उनका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, बच्चा डर जाता है।
तो घर का जो माहौल है उसको अगर हम अच्छे से रखें, तो जो माता पिता आपस में झगड़ा करते हैं या गुस्से में बहुत चिल्लाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हम ये कर सकते हैं कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि बच्चे पर इसका क्या असर होता है, और गहरी सांस की जो गतिविधि होती है उसको लेकर वो कैसे करें कि उनका गुस्सा शांत कर सकें, मतलब ऐसी एक्टिविटी करके जिससे कि वो अपने गुस्से का नियंत्रण कर सकें, ताकि वो जो माहौल जो होता है लड़ाई झगड़े वाला, वो माहौल देने की बजाय शांत और प्यार भरा माहौल अगर बच्चे को अवेलेबल कराएं तो बच्चे के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होता है। और खेल और जो दूसरी गतिविधियां हैं वो अगर बच्चा करे तो उसका दिमाग और शरीर को मजबूती मिलती है। तो जो दौड़ना, खेलना कूदना, मिट्टी में खेलना, ये जो शारीरिक गतिविधियां होती है जिनसे कि बच्चे का शरीर के साथ साथ उनका दिमाग दोनों तेजी से विकसित होता है, तो वो उनके जो कोऑर्डिनेशन होता है और जो बैलेंस होता है उसको बेहतर बनाता है। इसके लिए हम क्या करें कि अगर हम बच्चे को छोटे छोटे काम सिखाएं, जैसे कि घर के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, जैसे कपड़े मोड़ना है, पानी भरना है, कुछ सामान यहाँ से वहाँ उठा के रखना है, खिलौने व्यवस्थित रखना है, इस तरह के जो छोटे मोटे काम हैं वो हम बोल सकते हैं करने को। बच्चे के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। उसे सिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम कुछ कहानी उसको सुनाएं या कुछ लोकगीत, ऐसा सब लोकगीत सुनाएंगे तो उनकी जो भाषा है वो बेहतर हो सकती है, वो और अच्छे से जल्दी बोलना सीखेगा। बच्चे को बाहर खेलने दें, और उससे अगर बच्चा बाहर खेलेगा तो उसकी जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो भी अच्छे से मजबूत होती है। तो परिवार के सदस्यों को बच्चे के साथ खेलने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। बच्चे को खुद से चीज़ें पता करने के लिए, पकड़ने के लिए या खेलने के लिए अधिक मौके मिलते हैं। अगर बच्चा किसी काम को करते करते अटक जाता है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। घर की ही चीज़ों का उपयोग करके हम बच्चे को मज़ेदार गतिविधियां करवा सकते हैं और बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस तरह की जो छोटी मोटी एक्टिविटी है, ये छोटी मोटी गतिविधियां करके बच्चे को उसको लाभ मिल सकता है। अगर मिट्टी से खेल रहा है तो खिलौने बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, रंग भरने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, गाना गाने के लिए हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो जो है ये सारी गतिविधियां करने से बच्चे को काफी फायदा मिल सकता है। अब तक आपने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं बचपन का तनाव भविष्य में दिल की बीमारियों, डायबिटीज और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। बच्चों के पहले 1000 दिन जन्म से 2 वर्ष तक उनके जीवन भर की सेहत और विकास की मजबूत नींव रखते हैं। हमने यह महत्वपूर्ण समझ हासिल की है। अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इन सब बातों का निष्कर्ष ये है कि जो बचपन होता है बच्चे का, वो खाली खेल और पढ़ाई तक सीमित नहीं है, ये पूरे जीवन की सेहत और सफलता की नींव रखता है। यदि हम बचपन में सही से बच्चे की देखभाल करेंगे तो न केवल बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि हमारा समाज भी अधिक स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनका बच्चों की देखभाल में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर वे माता पिता को सही सलाह दें, बच्चों के लिए प्यार भरा और सुरक्षित माहौल तैयार करें, तो हर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सकता है। तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले के बच्चे के जो शुरुआती 1000 दिन है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब हम उसे प्यार, पोषण, नींद और उचित देखभाल अगर हम करेंगे तो बच्चे को मानसिक और शारीरिक विकास बहुत अच्छे से हो सकता है। इस कोर्स को करने के बाद में एक असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसको अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप सर्टिफिकेट जनरेट करने के योग्य हो जाएंगे। इस कोर्स से हमने ये सीखा कि बचपन का तनाव बच्चे के शरीर और दिमाग पर गहरा असर डाल सकता है। लंबे समय तक तनाव रहने से दिल की बीमारी, डायबिटीज और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। पहले 1000 दिन बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे जरूरी होते हैं। प्यार, संवाद और सुरक्षित माहौल से बच्चे के दिमाग में मजबूत कनेक्शन बनते हैं। संतुलित पोषण, खेलकूद और देखभाल से बच्चा तेज और स्वस्थ बनता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सही सलाह और सहयोग देकर बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं।